दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, अपने डांस और कॉमेडी और शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री पर सालों तक छाए रहने वाले गोविंदा आज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का ऐसा बयान है जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया और लोग इमोशनल भी हैं। लॉकअप 2 में सुनीता आहूजा ने अपनी शादी, गोविंदा के अफेयर्स की चर्चा की और अपने टूटे हुए भरोसे पर खुलकर बात की। उन्होंने जो कहा उसके बाद सोशल मीडिया पे बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके रिश्तों में दूरी की बात की जाए तो बहुत समय से ऐसी बातें हो रही हैं। अफेयर की बात आज से बहुत पहले ही हो रही है। बहुत बार सुनीता आहूजा ने बहुत बार कहा कि गोविंदा ने मुझे धोखा दिया है, तो एक बार फिर उन्होंने सारे अफेयर गोविंदा के खोल कर रख दिए। तो क्या क्या कहा सुनीता ने, आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे दोनों के रिश्ते में दूरी आज से नहीं, बहुत पहले से ही आ चुकी है। दोस्तों, हाल ही में लॉकअप 2 के दौरान सुनीता आहूजा ने अपने को कंटेस्टेंट श्रेया कालरा से बात कर रही थी और बातों बातों में शादी, चीटिंग और रिश्तों की चर्चा शुरू हुई। तभी श्रेया ने सुनीता से उनके पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपनी शादी में आई परेशानियों के बारे में कहा था। इस सवाल पर सुनीता ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुआ तो तब भी क्या कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ हुआ भी है तो भी मैं क्या करूं, शुरू से ही हुआ है, हीरो है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस उम्र में अब सोचूंगी तो डायबिटीज और बढ़ जाएगी, जैसा चल रहा है चलने दो। ये शब्द सुनकर घर में मौजूद बाकी कंटेस्टेंट भी कुछ पल के लिए शांत हो गए, लेकिन असली दर्द तब सामने आया जब श्रेया ने उनसे पूछा, क्या आपको बुरा नहीं लगता है। इस सवाल पर सुनीता इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा, मैं अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आज भी गोविंदा का अफेयर है, तो उन्होंने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया, तुम रोक सकते हो किसी को? मैं 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूंगी क्या? सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा, मैं सोचती ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रहते हैं। हालांकि दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनके 2 अलग अलग घर हैं। सुनीता ने कहा कि गोविंदा के घर में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, जबकि उन्हें अपनी प्राइवेसी पसंद है। दोस्तों, सुनीता के इन बयानों ने सोशल मीडिया पे एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उनके धैर्य की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने सालों बाद भी उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया। हालांकि गोविंदा की तरफ से इन ताजा बयानों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सुनीता ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की हो। दिसंबर 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिस लड़की के साथ गोविंदा का नाम जुड़ रहा है वो कोई एक्ट्रेस नहीं और उसे गोविंदा से प्यार भी नहीं है, बल्कि उनके पैसे से मतलब है। सुनीता ने उम्मीद जताई थी कि उनका परिवार फिर से खुशहाल होगा। दोस्तों, अगर बात करें गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी की, तो दोनों की पहली मुलाकात परिवार के जरिए हुई थी। सुनीता और गोविंदा के चाचा आनंद सिंह की सिस्टर इन लॉ थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और 11 दिसंबर 1987 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उस समय गोविंदा का करियर शुरू हुआ था, इसीलिए करीब 4 साल तक दोनों ने अपनी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा। बाद में जब गोविंदा ने शादी की बात सबको बताई तो उनके लाखों फैंस हैरान रह गए। आज गोविंदा और सुनीता 2 बच्चों टीना आहूजा और यशवर्धन के माता पिता हैं, लेकिन उनकी शादी हमेशा से चर्चा में रही क्योंकि गोविंदा का नाम समय समय पर अलग अलग एक्ट्रेसेस से जुड़ता रहा। सबसे ज्यादा चर्चा 90 के दशक में एक्ट्रेस नीलम के साथ उनकी नजदीकियों की खूब चर्चा हुई। हालांकि गोविंदा ने कभी इन चर्चाओं पर खुलकर स्वीकार नहीं किया, इन बातों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में आ गई। दोस्तों, अगर गोविंदा की जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले गोविंदा ने गरीबी का ऐसा दौर देखा
जिसे याद करके आज भी वो इमोशनल हो जाते हैं। उनके पिता अरुण आहूजा फिल्मों में काम करते थे, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों ने उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी और उसके बाद कार्टर रोड का आलीशान घर बिक गया और फिर पूरा परिवार मुंबई के विरार में एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर हो गया। यही गोविंदा का बचपन बीता। घर की हालत इतनी खराब थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए भी संघर्ष किया। एक समय वो मुंबई के ताज होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे, लेकिन अंग्रेजी अच्छी ना होने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, या यूं कहे कि नौकरी उनको मिली ही नहीं। गोविंदा ने खुद बताया था कि उस दिन उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 22 साल की उम्र में फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में कदम रखा। और फिर ऐसा दौर आया जब हर तरफ सिर्फ गोविंदा का नाम था। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, सजन चले ससुराल और अखियों से गोली मारी जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। दोस्तों, गोविंदा की जिंदगी में एक दिलचस्प किस्सा और भी है। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से साल 2015 में दोबारा पूरे रीति रिवाज से शादी की थी। दरअसल उनकी मां निर्मला देवी की इच्छा थी कि बेटा 49 साल की उम्र में फिर से दोबारा शादी करे। मां की इच्छा का सम्मान करते हुए गोविंदा ने उसी पत्नी के साथ एक बार फिर 7 फेरे लिए और इस शादी में उनके दोनों बच्चे भी शामिल हुए। यानी एक तरफ इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी और दूसरी तरफ आज के रिश्ते को लेकर उठ रहे सवाल। यही वजह है कि फैंस भी हैरान हैं। फिलहाल सुनीता आहूजा ने अपनी भावनाएं खुलकर दुनिया के सामने रख दी, लेकिन अब सबकी नजरें गोविंदा के जवाब पर टिकी है। क्या वो इन बयानों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या दोनों के रिश्ते में फिर पहले जैसा प्यार लौटेगा, या फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी और इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सुनीता आहूजा के इन बयानों को कैसे देखते हैं? क्या किसी रिश्ते को सिर्फ निभाने के लिए ही निभाना सही है, या फिर हर इंसान को अपनी खुशी चुनने का हक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बॉलीवुड की बड़ी खबरों और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए बने रहिए सिंह राठौर के साथ। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।